पंतनगर में व्यापारियों की हड़ताल 3 दिनों से लगातार जारी है। पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा दुकानों का किराया बढ़ाए जाने को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापारियों का कहना है कि पंतनगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मनमाने रवैये के चलते और मानकों के खिलाफ जाते हुए दुकानों का किराया बढ़ा दिया है। व्यापारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही व्यापारियों ने अनिश्चितकाल के लिए दुकानें बंद करने का ऐलान भी किया है। इसको लेकर व्यापारियों द्वारा कुलपति को एक ज्ञापन भी भेजा गया, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन पर व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि पिछले 7 वर्षों से विश्वविद्यालय के दुकानदारों का उत्पीड़न किया जा रहा है और इसी के चलते 4 दिसंबर 2021 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गुपचुप तरीके से दुकानों का किराया बढ़ा दिया और यह प्रस्ताव प्रबंध समिति द्वारा पास भी करवा दिया और इसकी सूचना न तो व्यापारियों को दी गई और न ही कोई जनप्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहा। साथ ही व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उक्त प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। वहीं उन्होंने 2015 में हुई बैठक में पारित प्रस्ताव को लागू करवाने की मांग भी कुलपति से की है। उधर इस मामले को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल और देवभूमि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आवाज उत्तराखंड की टीम को बताया कि वर्ष 2015 में 16 नवंबर को प्रबंध समिति की 226वीं बैठक हुई थी। तब संकल्प संख्या 226.5 के अनुसार कुछ प्रस्ताव पारित हुए थे, लेकिन इन प्रस्तावों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया गया। उक्त प्रस्तावों में विश्वविद्यालय परिसर की दुकानों का किराया निर्धारित करने के साथ ही यह तय हुआ था कि हर 3 साल बाद मूल किराए में 10% की वृद्धि की जाएगी। इस पर व्यापारियों ने भी सहमति जताई थी। साथ ही इस प्रस्ताव के तहत जिस व्यापारी के नाम से दुकान आवंटित है, अगर भविष्य में उसकी मृत्यु हो जाती है तो दुकान उसके बच्चों को ट्रांसफर करने पर भी सहमति बनाई गई थी। लेकिन आज तक 2015 की बैठक के प्रस्तावों को लागू नहीं किया गया। अब व्यापारियों ने अनिश्चितकाल के लिए दुकानें बंद करने के ऐलान के साथ ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और काले कानूनों को वापस करने की मांग की है। पंतनगर में जो शासन प्रशासन द्वारा जो किराया बढ़ाया गया है, 4 गुना किया गया है, जैसा कि अभी आप सबके सामने ये सारी बातचीत हुई भी है कि उसको 4 गुना अपनी मर्जी से कर दिया गया है, थोपा जा रहा है। तो ये थोपने नहीं दिया जाएगा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधिमंडल पूरा पंतनगर के व्यापारियों के साथ खड़ा है। पूरा जिला, पूरा प्रदेश इनके साथ खड़ा है। प्रशासन इस भूल में ना रहे कि ये व्यापारी यहाँ पर सिर्फ 100-200 व्यापारी हैं। ये हजारों व्यापारियों का एक समूह है और अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रशासन की ईंट से ईंट बजाना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। प्रशासन इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ ले और हमें उस स्थिति तक ना जाने दे, ये बहुत अच्छी बात होगी। बाकी रही ये बात कि ये बुलाएंगे और 10 बार बुलाएंगे, वार्ता उनको करनी पड़ेगी। तब तक ये बाज़ार नहीं खुलेगा। ये व्यापारियों का यहाँ पर एक संकल्प है, तब तक ये लोग बाज़ार नहीं खोलेंगे जब तक के शासन प्रशासन द्वारा इनको बुला के इनको सम्मान सहित बिठा के इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। अपनी मर्जी से थोपा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। विरोध जताने वालों में कई व्यापारी मौजूद थे। संयुक्त रूप से चल रहे धरना प्रदर्शन में प्रदर्शन कर रहे व्यापारी काफी रोष में हैं। पंतनगर के व्यापारियों के आह्वान पर देवभूमि व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार मंडल संयुक्त रूप से व्यापारियों के बीच जहाँ पहुँचा है। बड़े भाई राजकुमार जी भी हमारे साथ यहाँ आए हैं, ओम प्रकाश जी भी यहाँ आए हैं, हंसपाल जी भी आए हैं, विनीत जी भी। हम सबका एक ही मत है कि व्यापारी का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। 2015 में जो लागू किए गए थे नियम, जो बोर्ड में पास हुए थे, उसमें सिवाय रेंट के कुछ भी लागू नहीं हुआ। हमारा प्रशासन को ये चेतावनी है कि पहले उन सब चीज़ों को लागू करे, लोगों का नामांतरण हो, बाकी चीज़ें भी जो है। और इसके अलावा जो दुकानें 8 साल से बंद पड़ी हैं 2, जिसके लिए एक लंबा संघर्ष किया गया, जो नहीं की गई, उनके लिए भी हम संघर्ष करेंगे और व्यापारियों के साथ हर तरीके से खड़े हैं। और आवश्यकता पड़ेगी रुद्रपुर, गदरपुर, पूरा जिला बंद करके व्यापारियों के साथ यहाँ आके बैठेंगे और जब तक इनकी समस्याएं हल नहीं होंगी हम किसी भी कीमत पर पीछे कदम नहीं बढ़ाएंगे। व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि मानकों के अनुसार किराया तय होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी धरने पे बैठे हुए 3 दिनों में बैठे हुए हो गए। पिछले 7 सालों से निरंतर हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। 2015 में हमारे विश्वविद्यालय से कुछ समझौता हुआ किराए को लेके, ट्रांसफ़र को लेके, जिस वजह से सिर्फ किराए को छोड़ के बाकी कुछ भी यहाँ पर लागू नहीं हुआ। अब 7 साल बाद हमें बताया गया कि वो सब स्क्रैप कर दिया गया, सारा जो हमारा समझौता था स्क्रैप कर दिया गया है और उसकी जगह पर एक नया काला कानून लाया जा रहा है, जिससे हमारे व्यापारी का किराया, दुकानों का किराया कम से कम 4 से 5 गुना की वृद्धि हो जाएगी और मकानों में जो में
रहते हैं उसकी में भी कम से कम 8 गुना वृद्धि प्रस्तावित है। और इसके अलावा विगत 7 वर्ष पहले हमारे अतिक्रमण का आरोप लगा के 2 दुकानें बंद कर दी गई हैं जो विगत 7 सालों से बंद हैं। उन परिवारों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। उनसे हर तरह का ड्यूज क्लियर करा लिया गया, उनसे मुकदमे का खर्चा तक ले लिया गया है। उसके बाद भी उनको उनकी दुकानें वापस नहीं की जा रही हैं। जब तक हमारा ये कानून वापस नहीं होगा, हमारे दुकानदारों की दुकानें नहीं खुलेंगी, तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे, चाहे हमें इसके लिए अपनी जान देनी पड़े। और हम अपने आप को अकेला नहीं समझ रहे हैं, हमारे पीछे पूरा प्रदेश का संगठन खड़ा है। हम व्यापारी यहाँ से लेकर देहरादून तक प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई। अब देखना ये खास होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन कब जागता है और कब व्यापारियों की समस्याओं का निदान होता है। पंतनगर से आवाज उत्तराखंड के लिए तापस विश्वास की खास रिपोर्ट।